हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपने डिस्कस करेंगे कोशी इंटीग्रल फार्मूला। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराई थी कोशी इंटीग्रल थ्योरम। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। इसकी स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक का मीन होता है कोई डिफरेंशिएबल है एंड विद इन एन ए कंट्रोल कर्व सी पर एफ जेड है वो एनालिटिक है एंड सी कर्व पर जो ए हमारा क्या है, एक पॉइंट है। देन एफ इक्वल आएगा 1/2 एंड इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम है हम पहले क्या बनाएंगे कि कर्व बनाएंगे। कर्व हमारे पास क्या है, सी कर्व है। स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कर्व क्या है, सी है। हमने कर्व बना लिया जिसमें हमारा कहीं भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं, ए पॉइंट क्या लेना है, हमें ए लेना है और आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। एज्यूम कर लेते हैं हम आर रेडियस का एक सर्कल, जिसको हम इस कर्व को हम नाम दे देते हैं C1 एंड जो ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं Z। ठीक है, तो हमें क्या लेके चलना है, ये वाला पार्ट लेके चलना है। इंटीग्रेशन कर्व C पे एफ ऑफ जेड है अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड किसके इक्वल प्रूफ होगा, FA2π के इक्वल हमें प्रूफ होगा। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं। ड्रॉ ए सर्कल C1 विद सेंटर A एंड रेडियस R सच दैट C कंप्लीटली लाइन विद इन C। जो हमारे पास हमने एज्यूम किया था आर रेडियस का सर्कल, उसकी इक्वेशन लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 मोड Z माइनस ए इक्वल टू R। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z माइनस ए कॉम्प्लेक्स है तो उसका मोड किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Z माइनस ए इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा। और हमें Z चाहिए, ये हमारे पास क्या है, Z है, हमें Z चाहिए। तो Z चाहिए हमें, तो इस इक्वेशन से Z बना लेते हैं हम। जो A है हमारा इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, A प्लस आर आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। एंड हम इसका डिफ्रेक्शन कर लेते हैं। डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस आर आयोटा आगे आ जाएगा e की पावर आयोटा डी थीटा। ये मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, ये पार्ट हमें लेके चलना है। तो हमारे पास जो सर्कल था वो कौन सा था, उस C1 कर्व का माना था। तो यहाँ लिख देते हैं C1 एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास है ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो हम एफ जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंड जेड माइनस ए हमारे पास है आर ई की पावर आयोटा थीटा एंड डी जेड हमारे पास है आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, आर ई की पावर आयोटा थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा एंड आयोटा हमारे पास रहेगा। तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। एंड एफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ ये समझो कि जो हमारे पास ये सर्कल है आर रेडियस का, हमने जो सर्कल एज्यूम किया था ये आर बहुत छोटा लिया है हमने। आर क्या यहाँ पे बहुत छोटा लिया है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने ये आर सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। तो आर तो सारे कैंसिल हो गए, चाहे आप कितने भी आर ले लो सारे आर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमने एक जो सर्कल बनाया है बहुत छोटे आर का बनाया है। ठीक है, तो व्हेन आर टेंड्स टू हम 0 लिख सकते हैं, आर को हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे आर को हम 0 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ए डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरफ और समझो। जैसे देखो ये जेड पॉइंट है, ये ए के बहुत ज़्यादा पास आ जाए, ये एकदम पास आ जाए तो आर तो एकदम 0 है, बहुत क्लोज आ गया जेड ए के। तो हम इसको एफ जेड इक्वल टू एफ ए भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा था, इसके एफ जेड की जगह एफ ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर मैंने 0 लिखा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, आयोटा इंटीग्रेशन एफ ए डी थीटा। एफ ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं तो अंदर क्या रहेगा, डी थीटा। और ये जो डी थीटा है ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल हमारे पास क्या है, 0 से 2π है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0 से 2π। ठीक है, और डी थीटा का मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, थीटा ही आएगा 0 से 2π। थीटा की जगह हमने 2π लिखा और तो हमारे पास क्या आएगा, 2π आयोटा एंड एफ ए भी आएगा, सॉरी यहाँ पे एफ ए भी आएगा, 2π आयोटा एफ ए। तो ये पार्ट किसके इक्वल आ गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये वाला पार्ट किसके इक्वल आएगा, 2π आयोटा एफ ए के इक्वल आएगा।
ठीक है। एंड एफ ए को हम यहीं रखते हैं, 2 पायोटा को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दो। अगर कुछ भी थ्योरम समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड थैंक यू सो मच।